हे गाइस, वेलकम टू प्रयास एकेडमी। स्वागत है आपका प्रयास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज और प्रयास एकेडमी की ऐप पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज पोषक पदार्थों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वसा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना जो पिछला वीडियो है उसको देख सकते हैं ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें और टॉपिक को अच्छे से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज पोषक पदार्थों के दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा जो पार्ट है पोषक पदार्थों का वो है वसा। हमने पहला जो पार्ट था वो कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और आज हम बात करने वाले हैं वसा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम सुनते ही लगता है वसा मतलब वो घी, मक्खन, दूध वगैरह ये सब बातें, सब चीजें, इन सबको मोस्टली वसा कहा जाता है दोस्तों। और ये वसा जो है ये किससे बनता है, इसका निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों, वसीय अम्ल और यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के वसा का या लिपिड का निर्माण होता है दोस्तों, इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है और 3 मॉलिक्यूल वसीय अम्ल के होते हैं, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं। इसीलिए वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वसीय अम्ल के नाम से इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो वसा है ये हमारी बॉडी को सबसे अधिक एनर्जी देने वाले फूड न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों। यहां से अब एक कंफ्यूजन होता है, कई लोग बोलते हैं कि 2 लाइनें बिल्कुल सेम लगती हैं, उनका क्वेश्चन जो है वो कई बार गलत हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर को, ह्यूमन बॉडी को सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर, अगर उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव शरीर को, क्योंकि मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, 50 टू अप्रोक्सीमेट 80%। और अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है, तो आप बताएंगे वसा। दोस्तों, अगर समान मात्रा में, अगर इक्वल क्वांटिटी में अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा ली जाए तो वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में डबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वसा जो है ये एक वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से बनने वाला एक पदार्थ है और इनके बीच में एस्टर बंध होता है। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, इनके बीच में एस्टर बंध होता है। दोस्तों, वसा की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम लिपिड जो है उससे लगभग 9.3 किलो कैलोरी, आप देख रहे हैं, ग्लूकोज के 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और वसा के 1 ग्राम से 9.3 किलो कैलोरी, यानी कि लगभग डबल मात्रा में ग्लूकोज से ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर हम वसा के प्रकारों की बात करें तो वसा के दोस्तों 3 प्रकार हम पढ़ सकते हैं। वसा के 3 प्रकार: सरल वसा, सरल सिंपल लिपिड, दूसरे हैं संयुक्त या जटिल वसा, और तीसरे होते हैं दोस्तों व्युत्पन्न या ड्राइव्ड फैट्स लिपिड्स वसा। दोस्तों, सरल वसा जो है ये मोस्टली जो है ये जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है। इनमें पाए जाने वाले जो वसीय अम्ल हैं उनके आधार पर इनको बांटा गया है 2 भागों में, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, सैचुरेटेड लिपिड्स एंड नॉन सैचुरेटेड लिपिड्स। दोस्तों, जंतुओं से मिलने वाले जो लिपिड्स हैं, जो वसा है, जैसे कि आप मक्खन खाते हो, आप घी खाते हो, चर्बी है, जो भी एग्जाम्पल आप देखते हो जंतुओं से मिलने वाले, वो सारे के सारे किस में आते हैं? संतृप्त वसा में आते हैं। और वनस्पति से, पादपों से मिलने वाले जो भी वसा है, सूरजमुखी का तेल है या और सरसों का, मूंगफली का, जो भी ये पादपों से मिलने वाली जो वसा है वो सारी आती है असंतृप्त वसा में, असंतृप्त। और ये जो है जंतुओं से, ये है संतृप्त। दोस्तों, मेडिकल साइंस में इस यांत्रिक जो वसा है इसको, संतृप्त वसा को ज्यादा डेंजर माना गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है ये किस में आते हैं? सरल लिपिड में आते हैं। और संयुक्त जो है इनका निर्माण जो है वो सरलों से ही होता है, और
संयुक्त वसा में आप अगर देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जो सरल जो लिपिड होती हैं, सरल लिपिड्स के अंदर कुछ और पार्ट जुड़ते हैं और उसमें संयुक्त वसा का निर्माण होता है। जैसे कि आप अगर देखोगे फास्फोलिपिड्स है, या आप ये देखेंगे कि इसके अलावा इसमें पार्ट है संयुक्त लिपिड्स का है, संयुक्त वसा का। इसमें एग्जांपल आप याद करेंगे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सिफेलिन एंड लेसिथिन। अगर इनमें से कोई भी एक टाइप आपको देकर के क्वेश्चन पुट अप करे कि निम्न में से कौन सा एग्जांपल, कौन सा उदाहरण जो है वो संयुक्त वसा का है, तो ये चारों एग्जांपल आप याद करेंगे। फास्फोलिपिड नोट भी करते चलिए, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सिफेलिन और लेसिथिन। दोस्तों तीसरा जो टाइप है वो है व्युत्पन्न वसा का। इनका निर्माण जो है वो सरल या संयुक्त के पूर्ण अपघटन से होता है, ये इसी के ड्राइव्ड होते हैं। और व्युत्पन्न जो वसा है इनमें आप ये देखेंगे कि एग्जाम्पल जो है इसके इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पलों के लिए आपको जैसे कि एक तो स्टीरॉइड्स को याद करना पड़ेगा, स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। यस दोस्तों, आजकल बहुत ही गंभीर समस्या इस कोलेस्ट्रॉल ने खड़ी कर रखी है। और एक है विटामिन डी। दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये व्युत्पन्न वसा के हैं, स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी। कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों ये बॉडी में जो अपनी जो ब्लड वेसिकल्स होती हैं, धमनी शिराएं होती हैं, उनके ऊपर जम करके और ब्लड प्रेशर को ज्यादा कर देता है, हार्ट अटैक की संभावना होती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का ही सबसे बड़ा लॉस है, ये ऊर्जा प्रदायक है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा से मोटापा रोग होता है। और मोटापा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन है। दोस्तों इसके अलावा हम अगर इसके कुछ कार्यों की बात करें, वसा के कार्यों की बात करें, तो वसा का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। उसके अलावा ये हमारे बॉडी के नीचे की जो लेयर होती है, त्वचा के नीचे की लेयर में ये जमा होती है, जिसको हम चर्बी कहते हैं, जो हमारे ताप को नियंत्रण करता है, हमारी उष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो जो ध्रुवीय जो भालू होते हैं उनको वहां पर रहने में ये सहायता करती। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में त्वचा के नीचे फैट की लेयर होती है जो उसको सर्दी से बचाती है। दोस्तों ये कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वसा के, लिपिड्स के। और अब हम चलते हैं पोषक पदार्थों के तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा जो भाग है पोषक पदार्थों का वो है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन के बारे में आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें मिलेंगी खोज के बारे में। तो मैंने जहां तक कई बुक्स को पढ़ने के बाद ये आपको मैं बता रहा हूं कि प्रोटीन जो है ये मुल्डर के द्वारा खोजा गया। मुल्डर के द्वारा प्रोटीन को खोजा गया। कई बार कई बुकों में ब्रिजिलियस का नाम भी आता है। दोस्तों ब्रिजिलियस जो है उन्होंने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। खोज करने वाला व्यक्ति मुल्डर है, प्रोटीन शब्द देने वाला व्यक्ति जो है वो ब्रिजिलियस है। दोस्तों प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रोटीन का निर्माण जो है वो एमिनो एसिड से होता है, एमिनो अम्लों से। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि प्रोटीन के अपघटन से निम्न में से कौन सी इकाई प्राप्त होगी, तो इसी का क्वेश्चन प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन का ही आंसर एमिनो एसिड बन जाएगा कि प्रोटीन के अपघटन से एमिनो अम्ल प्राप्त होंगे और एमिनो अम्लों के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होगा। तो एमिनो अम्लों के मिलने से, एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड दोस्तों जो है वो मिलकर के सब प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इन 20 में से 10 तो ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में फॉर्मेट होते हैं, मानव शरीर में जिनका निर्माण हो जाता है, और 10 ऐसे होते हैं एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनते, हम उनको भोजन के थ्रू या फूड के थ्रू उनको ग्रहण करते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगर प्रोटीन्स की बात करें तो मैंने इसे आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी ये प्रोटीन्स हैं इनका मेन काम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का नहीं है। इनका मेन काम, हालांकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन इनका मेन काम नहीं है। इनका मेन काम क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास करना। मानव शरीर का लगभग 15% पार्ट जो है वो प्रोटीन्स का निर्माण प्रोटीन से बना होता है। मतलब हमारे शरीर में लगभग 15% मात्रा जो है वो प्रोटीन्स की है।
अच्छा, प्रोटीन जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, दोस्तों नाइट्रोजन पे फोकस करेंगे आप। निम्न में से कौन सा तत्व है जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन की यौगिक है ये। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ये पाए जाते हैं, मतलब इनसे मिलकर ये बनते हैं। और इसके अलावा कुछ एक आंशिक मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में, जैसे कि अपना सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, आयोडीन भी होता है, फेरस भी होता है, ये भी, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। मोस्टली ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बने यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन जो है ये हमारे कोई भी शरीर में जब कोई चोट लगती है, शरीर का कोई भी अंग टूट जाता है, तो हमारे घावों की मरम्मत करने का या हमारे शरीर की मरम्मत करने का जो काम है वो भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम प्रोटीन का भी वर्गीकरण की बात करें, अगर हम प्रोटीन को भी अगर बांटे, प्रोटीन के टाइप देखें दोस्तों, तो प्रोटीन के भी वही 3 टाइप हैं। सरल प्रोटीन, संयुक्त या जटिल प्रोटीन, और तीसरे वही व्युत्पन्न प्रोटीन। दोस्तों जैसे कि हमने वसा को बांटा था, उसी प्रकार से इसी को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, सरल, संयुक्त या संयुग्मी और व्युत्पन्न प्रोटीन। दोस्तों सरल प्रोटीन जो है ये केवल और केवल एमिनो एसिड से बनते हैं। इनमें एमिनो अम्लों के अलावा और कोई इकाई नहीं पाई जाती, और किसी इकाई का इसमें उपयोग नहीं होता। केवल एमिनो अम्लों से बनने वाले जो प्रोटीन है वो कौन से प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लोब्यूलिन, और हिस्टोन। ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन जो प्रोटीन्स हैं, ये दोनों जो है ये सरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। एक दोस्तों एल्ब्यूमिन भी है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और हिस्टोन, तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? सरल प्रोटीन के। इनमें केवल एमिनो एसिड ही पाए जाते हैं। संयुक्त प्रोटीन में दोस्तों प्रोटीन तो होती है, उसके साथ में एक अप्रोटीनीय भाग, नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसमें ऐड होता है, तब संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निर्माण होता है कि संयुग्मी प्रोटीन में पाए जाने वाले अप्रोटीनीय या नॉन प्रोटीन जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? दोस्तों उसको प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है, प्रोस्थेटिक समूह। उस नॉन प्रोटीनीय पार्ट्स को प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। और तीसरा जो है व्युत्पन्न है। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे, इसके एग्जाम्पल आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। दोस्तों ये सारी प्रोटीन्स जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये संयुग्मित या संयुक्त प्रोटीन के हैं। तीसरा दोस्तों है व्युत्पन्न प्रोटीन। इन्हीं के अपघटन से बनने वाली प्रोटीन जो है वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन्स का एग्जाम्पल देखोगे तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड जो है वो इसी के एग्जाम्पल है। पेप्टोन्स और पेप्टाइड जो है ये इसी व्युत्पन्न प्रोटीन्स के ही एग्जाम्पल है। दोस्तों इसके अलावा कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं जिनके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल आप देखेंगे इसका हिपेरिन, एक आप देखेंगे हिस्टामिन, और एक एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट दोस्तों फाइब्रिनोजन। दोस्तों ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ऐसी प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं जो आपको परीक्षा में, एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन सोचेंगे आप, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का क्या मतलब है? ये तो एक शोषण वर्णक है। दोस्तों इसका अगर आप अपघटन करेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स होंगे, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन को बोलते हैं, लोहे को बोलते हैं, धातु है वो इसका पार्ट है। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो ग्लोबिन है। ये दोस्तों प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन जो है आप जानते ही हैं कि एक शोषण वर्णक है, ऑक्सीजन का परिवहन इसी के द्वारा किया जाता है।
दोस्तों क्रिएटिन जो प्रोटीन है, हमारे शरीर में बाल है, नाखून है, ये सब क्रिएटिन के बने होते हैं, बहुत ही कठोर प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है। दोस्तों हिपेरिन जो है, आप इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करके याद करेंगे। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन है। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन। अच्छा यूं कहे कि एंटी क्लोटिंग प्रोटीन कौन सी है? तो हिपेरिन। मतलब रक्त का थक्का न जमने दे, यानी कि प्रतिस्कंदक प्रोटीन है ये, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है जो हमारे रक्त को जमने से रोकती है। रक्त का थक्का जमना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी इसका थक्का न जमना भी है। तो थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन रेस्पॉन्सिबल है और हिपेरिन जो है वो थक्का न जमने के लिए। हिस्टामिन जो है ये ऐसी प्रोटीन है जो एलर्जी के समय हमारे बॉडी में फॉर्मेट होती है। एक्टिन और मायोसिन जो है ये हमारी पेशियों में जो संकुचन और शिथिलन जो होता है वो इन्हीं एक्टिन और मायोसिन पेशियों के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो 3-4 जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे पढ़ाई को समझ पाते हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो, और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू, बाय बाय।